नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और इसमें और भी कलियां जो थी वो खिल रही हैं, देखिए। और इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन सारे ब्रांच में नहीं है। कुछ व्यूअर्स का क्वेश्चन था मित्रों कि आपके प्लांट कितने साल के हैं और कितने साल के होने के बाद इसमें फ्लावरिंग होती है। तो साल का ऐसा समय और एकदम परफेक्ट टाइम पूछेंगे कि कितने साल में खिलता है, तो इसका तो मैं भी नोट करके तो नहीं रखी हूँ मित्रों। सीड ब्रोन्स भी हैं कुछ, और खिलता हुआ ली हूँ। और छोटे थे कॉडेक्स, अब कॉडेक्स काफ़ी बड़े हो गए हैं, देखेंगे तो आप। लिखा हुआ है देखिए बेबी पिंक। और इस तरीके से मेरे कॉडेक्स बहुत अच्छे से चल भी रहे हैं। तो इनकी एज आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये सारे प्लांट मतलब 7 से 8 और 10 साल के अंदर के हैं। जो यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, ये सारे 10 साल के हैं। ये भी देखिए, इसके अंदर का कॉडेक्स इसको देखिए कितना बड़ा है। इससे आप अंदाज़ा लगा लिए कि इसकी एज क्या होगी। बाकी जो थोड़ा अंदर है, और ये इतने मोटे हो गए हैं, तो ये 10 साल से प्लस का मेरा प्लांट है। और ये अभी प्रूनिंग की थी मैं इसको फरवरी में, और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ब्रांच तो नहीं निकले, पर 2-2 निकल गए हैं। और किसी में तो एक ही निकला है, किसी प्लांट में एक ही निकला था। तो ये मैं लेट की थी। बाकी मैं नवंबर में प्रूनिंग करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। प्रूनिंग के 2 टाइम होते हैं, नवंबर और फरवरी लास्ट मार्च। फरवरी लास्ट से लेके मार्च में कर सकते हैं रिपोर्टिंग, प्रूनिंग, सब कटिंग जो भी करना है। तो इस तरह से मेरे जो प्लांट हैं ये इतने एज के हैं, आप इनको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इन सब में फ्लावरिंग हो रही है। नीचे का यहाँ तक कि ये रेड वाले फ्लावर को पूछ रहे थे इसकी आईडी, तो आईडी मुझे इसका नहीं पता है। ये कार्निशन में आता है सॉरी, ये कार्निशन में आता है, खिलता है तब इसकी एजेस में ब्लैक लाइनिंग होती है, जो जा कर के आगे पर्पलिश हो जाती है। और ये काफ़ी दिन हो गए, अब इसमें के सारे फ्लावर झड़ गए हैं, आप देखिए। फिर भी कुछ में आपको एजेस दिखाई देंगी ऐसे पर्पलिश ब्लैक इस टाइप की। तो ये कार्निशन के उसमें आता है, श्रेणी में। और फ्लावर्स इसके झड़ ही रहे हैं, काफ़ी अब खिले थे और बहुत जल्दी झड़े हैं, ये ज़्यादा दिन नहीं टिका। वहीं पर आपको मैं वाइट फ्लावर दिखाऊंगी जो कि 15 दिन से प्लस हो गया है, और ये खिल रहा है मित्रों। ये ग्राफ्टेड प्लांट है, बहुत सुंदर इसका दिखता है खिलता है तो। और ये मेरे ग्राफ्ट किए हुए प्लांट हैं जिन पे कलियाँ बन रही हैं। तो ये इसकी एज देखिए, ये 5 साल प्लस का प्लांट है। सिर्फ दिखा करके नहीं कह रही हूँ, आप इसके स्टेम और तने को भी देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फ्लावरिंग 5 साल 10 साल में होगी ऐसी बात नहीं है। जो ओबेशम हम लगाते हैं वो साल भर में ही खिल जाता है, साल भर के अंदर ही उसमें फ्लावरिंग हो जाती है। बाकी यहाँ पर के जितने प्लांट हैं ये काफ़ी पुराने हैं, मैच्योर प्लांट हैं। तो एज का कुछ नहीं रहता है। और आप ग्राफ्टिंग करेंगे, आपका प्लांट मजबूत है तो ग्राफ्टिंग करने के तुरंत बाद ही उसमें ग्राफ्टिंग सक्सेस होता है और फ्लावरिंग आ जाती है। तो फ्लावरिंग के लिए एज नहीं है। हाँ, ग्राफ्टेड प्लांट है, और ग्राफ्टेड प्लांट यदि मजबूत नहीं है तो उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग नहीं आती। जैसे ये मेरा ग्राफ्ट किया हुआ है, इस साल इसमें ज़्यादा फ्लावर आया है। इसके पहले आता था तो 1 आध 2 आता था। और ग्राफ्टेड ज़्यादा भी नहीं है, 2 साल पुराना ही ग्राफ्टेड प्लांट है ये। तो इस तरह से बहुत सुंदर दिखता है ये प्लांट। और फ्लावरिंग इसकी आप देखिए तो। अब उसी तरह से इस प्लांट को अगर मैं दिखाऊं तो इसके पूरे कॉडेक्स को घुमा के देखिए। ये भी 7 to 8 ईयर्स ओल्ड है। मेरे कॉडेक्स आपको बहुत बड़े नहीं दिखेंगे क्योंकि मैं हर साल रिपोर्टिंग नहीं करती हूँ। कॉडेक्स का राज ये है कि हर साल रिपोर्टिंग करेंगे तो उसकी कॉडेक्स बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन मैं हर साल रिपोर्टिंग नहीं करती। अभी मैं 2024 में बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग की हूँ, तो अभी इस साल 25 में मैं रिपोर्टिंग नहीं करूँगी, पार्शियल रिपोर्टिंग करूँगी, इनको खाद पानी दूँगी। तो इस तरह से फ्लावरिंग के लिए यहाँ तक मैं खाद डाली हूँ, इसलिए जगह नीचे तक के हो गए हैं, और यहाँ गैप रखी हूँ ताकि उसके आगे से मुझे डालना है। और मैं उसको खाद को बना के रखती हूँ, तो इस तरह शाम को भी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। अभी शाम हो गया है, और बारिश तो हमारे यहाँ सुबह तक हुआ है मित्रों। इस कारण हमारी स्थिति तो मत पूछिए है। इस बार काम तो कुछ हमारा काम हो नहीं रहा है, जो गार्डन वर्क होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सब बारिश में ऐसे दिख रहे हैं, आपको दिखाऊँ तो भीगे भागे से हैं सब। पूरा पॉटिंग मिक्स बहुत एकदम पानी से लबरेज हो गया था, जो कि अब धीरे धीरे सूखेगा धूप में। तो किसी भी प्लांट के लिए उसका एज मायने रखता है,
प्लांट की मजबूती मायने रखती है। आपको दिखाऊं तो कटिंग में भी फ्लावर आ गया है, देखिए ये कटिंग का प्लांट है, कटिंग से ग्रो हुआ है और इसमें फ्लावरिंग आ गई है। ये साल भर के अंदर का प्लांट दिखाऊं तो इस पे काफ़ी फ्लावरिंग आ रही है। ये साल भर का है जिसको मैं डिजाइन से तैयार कर रही हूँ, ये देखिए। और इसमें भी फ्लावर आ रहे हैं, पहले भी आए हैं और आ ही रहे हैं। तो इस तरह से इसमें एज का बाउंडेशन नहीं है कि 5 साल बाद खिलेगा कि 7 साल। वो प्लांट के उसके नेचर पे डिपेंड करता है। कई कई प्लांट बहुत जल्दी खिलते हैं और कई कई लेट खिलते हैं। आप इस तरह से जितने भी प्लांट्स मैं आपको दिखाती हूँ जिसके बारे में आप पूछते हैं, ये सारे के सारे बहुत ओल्ड एज प्लांट हैं। ये कलेक्शन पुराने हैं सब। वहाँ भी आप देखिए इतना पूरा बंच में खिला है। और उसके प्लांट का अगर आपको दिखाऊं तो ये है, ये जो देख रहे हैं ना, बहुत पुराना सा है और काफ़ी इसके ब्रांचेस हैं मोटे मोटे और खिल रहा है। सारे प्लांट वैसे ही हैं यहाँ पर। तो जब प्लांट मजबूत होगा, सबसे फ्लावरिंग का नियम को समझ लीजिए कि प्लांट जब मजबूत होगा मित्रों तभी उस पर अच्छे फ्लावर आपको मिलेंगे, नहीं तो एक दो फ्लावर ही मिलेंगे, ज़्यादा फ्लावर्स उसमें नहीं आएंगे। मेरे भी कुछ प्लांट हैं जो कम हैं, तो कम एज के हैं, तो उनमें से कम ही फ्लावर देखने को मिलता है। और ये पे एकदम डार्क लाइनिंग में वाइट का ये है कार्निशन का। तो इस तरह से फ्लावरिंग्स चल रही है। और आपको मैं फ्लोरीबंडा दिखाऊं तो इसकी हाइट और एज देखिए, काफ़ी मजबूत सा प्लांट है ये। अब इसको मैं इस समय फरवरी में इसको रिपोर्ट करूँगी। और इसकी फ्लावरिंग देखिए। तो इसका बस एक ही रीज़न है कि प्लांट मजबूत है। प्लांट जितना मैच्योर होगा फ्लावरिंग आपको उतनी ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। प्लांट जितना मजबूत होगा, जितना मैच्योर होता जाएगा, इसके स्टेम देखिए, उतना ही इसमें फ्लावरिंग आएगा। देखिए इनमें भी कलियां उसी तरह बंच में भरी हुई हैं। अब झड़ रहे हैं ये भी, कुछ फ्लावर तो झड़ेंगे ही कंटिन्यू। आपको मैं बताई थी ना कि ऐसा एक एक बॉल की तरह बन जाता है। एक एक ब्रांच को ऐसे पकड़ेंगे ना, एक एक बॉल की तरह हो जाता है। इतना सुंदर इसका दिखता है खिलता है तो, और बहुत प्यारा। तो मेन है प्लांट का मजबूत होना। तो आप बहुत अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं मित्रों, तो एज का कैलकुलेशन तो मैं नहीं करके रखी हूँ। बस इतना मेरा अनुभव है कि जितना ज़्यादा प्लांट मजबूत होता जाता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसके स्टेम्स मजबूत होते हैं, उसका रूट स्टॉक मतलब जो कॉडेक्स है वो बड़ा होता है, वैसे वैसे उनकी फ्लावर देने की क्षमता भी बढ़ते जाती है। शुरू में कम फ्लावर मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे वह मैच्योर होगा, जैसे जैसे वयस्क होता जाता है प्लांट, तो फ्लावरिंग की संख्या बढ़ते जाती है। प्लांट पॉट का छोटा या बड़ा करने से फ्लावर नहीं आएंगे। ये भी एक नया है, देखिए कलेक्शन बहुत सुंदर है, अभी इसी में ही है ये, और उसके बावजूद फ्लावरिंग कर रहा है। थोड़ा सा खाद मैं ऊपर से डाल दी थी। और इसको भी देखिए आप, कितना मजबूत है ये। इसके स्टेम देखिए कैसे हो गए हैं। तो स्वाभाविक है कि ये फूल देगा। और इसके हर एक ब्रांच में कली आ रही है, देखिए इसमें भी दिख नहीं रहा है इसमें का, ये है, इसमें कलियां बनी हुई हैं और कुछ झड़ भी जाती हैं। देखिए ये तो मौसम की वजह से है मित्रों, क्या ही कर सकते हैं। अभी बारिश के कारण काफ़ी फ्लावर्स कलियां इस तरह से टूट के झड़ रही हैं, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। ये भी फ्लावर खिल चुका है और ये भी 1 साल का ही प्लांट है। काफ़ी अच्छा कॉडेक्स है, पाउच में लगा हुआ है, जिसको मैं चोटी डिजाइन कर दी हूँ। तो इस तरह से जैसे जैसे आपके प्लांट मजबूत होंगे उसमें फ्लावर आएगा। आप कौन सा खाद डालते हैं तो आपके में इतनी फ्लावरिंग आती है, ये भी एक प्रश्न रहता है। मैं कोई स्पेशल खाद नहीं देती मित्रों जो आपसे छुपा करके देती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जो खाद देती हूँ आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अभी भी आप मेरी 2-3 पिछले वीडियो देखेंगे जिसमें मैं खाद फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, उसमें पूरी उसकी डिटेल्स है। और जब भी मैं इस्तेमाल करती हूँ, चाहे उसका फॉलिएज स्प्रे करूँ, चाहे उसके जड़ में दूँ, वो सभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो कोई ऐसा विशेष खाद नहीं होता कि जो मेरे में डालती हूँ और आप लोगों से नहीं बताती और मेरे में ऐसे फ्लावरिंग होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मित्रों आप फ्लावरिंग पे नहीं जा करके अपने प्लांट की एज देखिए। आप दूसरे का जो वीडियो देखते हैं ना, जैसे मेरा देख रहे हैं, किसी और का देख रहे हैं, मैं भी देखती हूँ सबके, मैं भी देखती हूँ, मुझे भी बहुत उत्साहित होकर के लगता है कि मेरे प्लांट में भी ऐसे ही फूल आते। लेकिन मैं उसके पहले सबसे पहले अपने को हमको ध्यान देना है कि मेरे प्लांट का साइज़ क्या है।
साइज़ क्या है, एज क्या है, वो कितना मजबूत है। मैं जिनका वीडियो देख रही हूँ क्या उनके जैसा ही मेरा प्लांट है, उतने एज का है, वैसा मजबूत है, या वो उतना हैवी दिख रहा है, तभी तो मैं कल्पना करूँ कि हाँ मेरे में इस कदर फ्लावर आएंगे। तो सबसे पहले खाद पे नहीं जा करके या किसी से तुलना नहीं करके आप इस बात पर फोकस कीजिए कि आपका प्लांट मजबूत बने, सेफ बने, और मजबूत होगा प्लांट, मैच्योर होगा प्लांट। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी और उसकी ताकत बढ़ेगी तो वैसे वैसे उसकी फ्लावरिंग की क्षमता भी बढ़ेगी। देखिए इसमें, देखिए हर एक में इसमें इतना खिला हुआ है, देखिए बंच में, इसमें भी कली है, इसमें भी कली है, इसमें भी कली है, ये छूट गया है और ये छूट गया है, बाकी में कलियां हैं। उसी तरह से इसमें भी कली है, यहाँ भी कली है, और ये खुद अपने आप में कितना बड़ा बॉल बना हुआ है देखिए, और प्लांट मजबूत है। तो आप कंपेयर करके स्वयं दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आपके प्लांट मजबूत होंगे, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी आपके प्लांट में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। मित्रों, इसका कोई उम्र नहीं है, इनका भी एक नेचर होता है। किसी किसी प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, जैसा मेरे फ्लोरीबंडा में होता है, और इन लोगों में उतनी ज़्यादा मात्रा में फूल नहीं आते। ज़्यादा फूल सिंगल पेटल वाले, सिंगल लेयर वाले में आते हैं, जिसमें सिर्फ 5 पंखुड़ी होती है, और जिसमें डबल ट्रिपल लेयर होते हैं उसमें फूलों की जो खिलने की क्षमता है वो थोड़ी कम होती है। लेकिन जैसे जैसे प्लांट मजबूत होता है ना तो उनकी भी क्षमता बढ़ती है। इस तरीके से अगर मान लीजिए इनका कोइंसिडेंट, ये अलग अलग खिल रहे हैं, एक ब्रांच में खिला है, मान लीजिए फूल टिका रहा और सभी ब्रांच में एक साथ खिलेंगे तो कितना सुंदर लगेगा। तो एक कल्पना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सिंगल वाले को देखिएगा, ज़्यादा उसमें कलियां बनती हैं, ज़्यादा फूल आते हैं, और जो रोजी वैरायटी होती है वो अपेक्षाकृत उनकी तुलना में कम खिलते हैं। और एज का मैं बताई कि साल भर से किसी किसी के में 6-8 महीने में ही फूल आ जाता है देसी ओबेशम में। और रोजी में आप ग्राफ्ट करेंगे, अच्छा मैच्योर सियॉन लेंगे, आपका रूट स्टॉक मजबूत है, रूट स्टॉक और सियॉन दोनों मजबूत हैं, तो जैसे ही आपका सियॉन सेट होता है, सक्सेस होता है ग्राफ्टिंग, वैसे ही उसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। रूट स्टॉक मजबूत है तो जल्दी उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाता है। तो बस ऐसे ही है मित्रों इसका जीवन चक्र एडेनियम का, और काफ़ी लंबे समय तक इसके फ्लावर बने रहते हैं। एक मेरे सिंगल लेयर का खिला है उस तरफ, उसको 15 दिन से ऊपर हो गया है मित्रों खिले हुए, और बहुत सुंदर दिखता है। चलिए दिखाती हूँ। एक साल भर के अंदर का ये भी प्लांट है, देखिए ये पाउच में लगा हुआ है, और इसका कॉडेक्स बस ऐसा है, देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, साल भर का है, बस ये लंबा सा बढ़ रहा है, और साल भर में इसकी फ्लावरिंग देखिए आप, इस कदर ऐसा है। ये साल भर के अंदर का प्लांट है, क्योंकि इसको मैं सीधा जाने दी हूँ, इस पर मैं कुछ मतलब केस टाइप का बना करके इसको डिज़ाइन करना है बोल के ऐसा बनाई हूँ। तो साल भर में ही वो फ्लावर खिल गए हैं। ये है देखिए, ये सफ़ेद कलर का जो एक ही इसमें कटिंग एक ग्राफ्टिंग बचा हुआ है, छोटा सा ग्राफ्टेड पोर्शन पूरा कट गया है, और एक छोटा सा ये पार्ट है जिस पे ये फ्लावर्स आए हुए हैं। तो इसमें ये जो पहला फ्लावर है इसको 15 दिन से ऊपर हो गए, इसको 15 दिन से ऊपर हो गए, और बाद में ये एक एक करके खिले हैं। तो इसको 15 दिन से ऊपर हो गया और अभी भी टिका हुआ है, छूने से भी नहीं झड़ रहा है। तो ये इस फ्लावर की खासियत है कि बहुत दिन तक ये फ्लावर चलते हैं, इस वजह से ही ये सबके चहेते बने हुए हैं। देखिए ये कितनी सुंदर इसमें लाइनिंग है। बस मित्रों, वीडियो बहुत छोटी सी थी, इतनी ही जानकारी शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। नए हैं चैनल पर, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो आप मुझे कर ही लें, और यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।